हेलो, वेलकम टू जित्स स्टडी सेंटर। व्हाट्सएप पे एक दो दिन पहले एक सवाल आया था। ये आपका क्षेत्रमिति से एक सवाल है, बहुत अच्छा सवाल था। और ऐसे सवाल अक्सर अगर एग्ज़ाम में पूछ दिए जाते हैं तो निश्चित रूप से आप इस सवाल को छोड़ देते हो, क्योंकि ये सवाल में डाटा बहुत कम होता है और ऐसा सवाल आपको अक्सर एट अ टाइम एग्ज़ाम में समझ में नहीं आता है कि हम इसको क्या करें। ठीक है, अगर आप सवाल को पढ़ो अच्छे से और सवाल से क्या कर सकते हो, अगर ये करने का प्रयास करो तो ये सवाल बहुत ही जल्द बन जाता है। ये सवाल इतना हार्ड होता नहीं है, बस आपको डाटा कम लगता है तो कंस्ट्रक्शन करने में आपको थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं सवाल क्या कहता है और इस सवाल का जवाब कैसे तैयार किया जा सकता है। ठीक है, सवाल है कि ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी। हिंदी में लिख रखा है कि ए बी सी डी एक आयत है, तो आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या होगा। सिंपल सा सवाल है और सवाल को पढ़ने के बाद चार ऑप्शन भी दिया गया है: 32 स्क्वायर फीट, 30 स्क्वायर फीट, 40 स्क्वायर फीट या 64 स्क्वायर फीट। ठीक है, इस सवाल में देखिए डाटा बहुत कम दे रखा है। जब आप फिगर को देखेंगे तो यहाँ पे बस एक डाटा दे रखा है। ये देखिए फिगर, थोड़ा सा हम जूम कर दे रहे हैं। देखिए इस फिगर को देखिए गौर से। यहाँ पे जो आपका आयत है, ये आयत दिख रहा होगा, ये आयत ए बी सी डी यहाँ पे लिख रखा है ए बी सी डी। ये वाला जो क्षेत्रफल है इसका पूछा है कि कितना होगा। तो सिंपल समझिए कि कोई भी आयत होता है ना, आयत ए बी सी डी के यहाँ पे पूछा है, तो किसी भी आयत का अगर आप क्षेत्रफल निकालोगे तो कौन से फॉर्मूला का इस्तेमाल करोगे? सिंपल यही बोलोगे, लंबाई गुने चौड़ाई करना है ना। लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई कर देना है, इतना सही आपका आयत का क्षेत्रफल आ जाता है। और इसी मेथड का इस्तेमाल करके आप आसानी से निकाल लो कि कैसे ला सकते हो। ठीक है, कोशिश करो कहाँ से आएगा लंबाई, कहाँ से आएगा चौड़ाई, ये निकालने का प्रयास करो, आंसर तुरंत आ जाता है। देखिए, तो यहाँ से जब आप निकालने जाओगे तो आप यहाँ से देखो लंबाई निकालने का प्रयास करोगे, तो ये वाला देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो लंबाई है वो आपको मालूम है नहीं, है ना। हम इस लंबाई को x बोल दे रहे हैं। ठीक है, आप कुछ भी मान सकते हो, इससे कुछ मतलब है नहीं। और यहाँ पे जो चौड़ाई है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई को अगर आप गौर से देखेंगे तो यदि QC जो है अगर आपका व्यास है तो आप खुद देखिए ये वृत्त होगा, तो वृत्त का ये केंद्र है। और केंद्र से अगर हम यहाँ पे इसको इस तरीके से कंस्ट्रक्शन मिलाएं तो आप खुद देखो कि यहाँ पे ये स्पर्श कर रही है। AD जो है, जो आयत की लंबाई है, वो आपका वृत्त को स्पर्श करके निकल रही है। तो निश्चित रूप से O और M इसका नाम दे रहे हैं, तो O और M जो होगा वृत्त की त्रिज्या होगी। ठीक है, अगर ये त्रिज्या R है तो निश्चित रूप से आपका जो आयत है उसकी चौड़ाई भी R होगी। ठीक है, इस प्रकार से यदि आप आयत का क्षेत्रफल निकालना चाहो तो x मल्टीप्लाई R आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो R तो वृत्त की त्रिज्या है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और x आपको फाइंड करके निकालना होगा कि x कहाँ से आएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं और एक्स आर का वैल्यू आपको निकाल के दिखाते हैं। देखिए कंस्ट्रक्शन बस इतना करना है कि यहां से O जो है वृत्त का केंद्र, वृत्त के केंद्र को आप क्या करो कि इस P से मिला दो। ऐसे जब इसको P से हम मिला देंगे तो आपको यहाँ पे त्रिभुज बनेगा, इसका नाम लिख दे रहे हैं त्रिभुज PB और O। एक त्रिभुज यहाँ से बनेगा, छोटा वाला त्रिभुज ये जो दिख रहा है आपको PBO, है ना। और एक त्रिभुज और बन जाएगा जिसका नाम है यहाँ पे लिख रहे हैं, वो त्रिभुज होगा त्रिभुज PB और C। ठीक है, ये बड़ा वाला त्रिभुज PB और इधर है C। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज बन जाएगा। अगर हम PBO को गौर से देखें तो PBO में जो है इस लंबाई को आप आसानी से निकाल सकते हो। ये यहाँ से जो लंबाई दे रखा है, देखिए चूंकि आप यहाँ से B और C को x बोले हो और O और C जो है ये आपकी वृत्त की त्रिज्या है जिसको आप R बोल सकते हो, तो निश्चित रूप से जो BO की लंबाई होगी वो x माइनस R होगी। ठीक है, चूंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई जो है x है और O और C की लंबाई R है, तो BO की लंबाई जो होगी x माइनस R होगी। ठीक है, और OP जो है, OP भी आपका वृत्त की त्रिज्या है, चूंकि ये केंद्र से परिधि तक मिला है तो ये भी क्या है, त्रिज्या है। ठीक है, इसको भी हम R बोल रहे हैं। तो यदि हम यहां से त्रिभुज PBO का इस्तेमाल करें और इस PBO से हम यदि PB का स्क्वायर लिखना चाहें, लंब का स्क्वायर, तो निश्चित रूप से आप कहोगे कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे कर्ण कौन होगा, BO का स्क्वायर माइनस
ओ का होल स्क्वायर, ठीक है, पी ओ का स्क्वायर माइनस ओ और बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से पी ओ जो है आपका आर स्क्वायर है और माइनस बी ओ जो है एक्स माइनस आर का होल स्क्वायर है, एक्स माइनस आर का होल स्क्वायर है ना। अब अगर इसको आप थोड़ा सा सोल्व कर लो तो आप यहाँ से देखोगे कि ये आपका आर स्क्वायर माइनस, ये देखिए एक्स माइनस आर का होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और ये भी आपका माइनस आर स्क्वायर होगा और ये माइनस में होगा तो माइनस माइनस प्लस कर देगा तो प्लस 2xr निकल के आएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए r और r कैंसिल हो जा रहा है तो यहाँ से फाइनल बच रहा है 2xr माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आपका पी बी का होल स्क्वायर निकला। इसी प्रकार यदि आप बड़े वाले त्रिभुज का इस्तेमाल करो, यहाँ लिख दे रहे हैं त्रिभुज पी बी और सी का इस्तेमाल करें और अगेन पी बी का होल स्क्वायर लिखने का प्रयास करें तो यहाँ से बोलेंगे कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण यहाँ पे पी सी बनेगा, पी सी का होल स्क्वायर जिसको हम 8 का स्क्वायर बोल सकते हैं, चूंकि ये आपका 8 सवाल में दे रखा है ना। और माइनस इसका आधार का स्क्वायर, तो आधार है इसका x माने हुए थे तो x का होल स्क्वायर, ठीक है। और आपने पी बी का स्क्वायर जो है यहाँ पे लेके आया है 2xr, यहाँ पे पुट कर सकते हैं हम इसको। देखिए क्या होगा जब हम इस वाले वैल्यू को, जो आपका पी बी है, इसका मान जो है सॉरी 2xr माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पुट कर देते हैं 2xr माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 64 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये वाला x और ये वाला x कैंसिल हो जाएगा तो फाइनली आपको बचेगा क्या 2xr बराबर 64। तो यहाँ से xr का जो वैल्यू होगा वो आपका 32 हो जाएगा। और आप जरा गौर से देखिए, आप जो निकालना चाह रहे थे त्रिभुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये आपको लंबाई चौड़ाई जब किए थे तो ये वैल्यू x मल्टीप्लाई आर ही था और x मल्टीप्लाई आर का वैल्यू कितना आ गया 32। इस प्रकार से आयत का जो क्षेत्रफल होगा वो 32 होगा, ठीक है। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया था। ये सवाल इतना हार्ड है नहीं, अगर आप इसको गौर से देखें और पर्पस पे काम करें कि क्या आपको चाहिए तो आप कंस्ट्रक्शन भी धीरे धीरे करके बना ही लेंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगर आपका और भी ऐसा कोई सवाल है तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। जो भी इसका उचित जवाब होगा जितना जल्दी हो सकेगा हम आपको प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हो ताकि और भी बच्चों का सवाल जो है वो आ सके और इसका सॉल्यूशन मिल सके, ताकि आपको कुछ हेल्प किया जा सके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।